हेलो एवरीवन, जय हिंद। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे यूपी बोर्ड कक्षा 6 का हिस्ट्री यानी कि हमारा इतिहास और नागरिक जीवन का चैप्टर नंबर 12 है दक्षिण भारत 6ठी से 11वीं शताब्दी। जो दक्षिण भारत था वो 6ठी से लेकर के 11वीं शताब्दी के बीच में क्या क्या चीज़ें हुई थी उसके बारे में जो भी प्रश्न आपके बुक से दिए गए हैं वहाँ यहाँ पे कराए जाएंगे, जो आपकी परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न यहाँ पे है अभ्यास प्रश्न का प्रश्न नंबर 1 है राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ थी। तो उत्तर में लिखेंगे जो राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी मान्यखेट। कहाँ पे थी? मान्यखेट। आपको ध्यान रखना है, मान्यखेट। प्रश्न नंबर 2 है किस चोल शासक ने श्रीलंका को जीता। तो उत्तर में लिखेंगे चोल शासक राजेंद्र प्रथम ने। किसने जीता? राजेंद्र प्रथम ने संपूर्ण श्रीलंका को जीत लिया था। जो राजेंद्र प्रथम था वो किसने जीत लिया था इसको? पूरे श्रीलंका को। प्रश्न नंबर 3 है दक्षिण भारतीय मंदिरों की विशेषता बताएं। जो हमारे दक्षिण भारतीय मंदिर थे वो किस शैली में बने थे, उसकी विशेषताएं क्या थी, उसके बारे में आपको लिखना है। उत्तर में लिखेंगे दक्षिण भारतीय शासकों की मंदिर निर्माण की में विशेष रुचि थी। इन शासकों ने एलोरा का कैलाश मंदिर, विरूपाक्ष मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर, महाबलीपुरम का रथ मंदिर जैसे विश्व प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण कराया। इन्होंने भारतीय कला एवं संस्कृति को दूर दराज के देशों तक पहुंचाया। प्रश्न नंबर 4 है दक्षिण भारत के राज्यों का किन किन देशों से व्यापारिक संबंध थे। तो उत्तर में लिखेंगे दक्षिण भारत के राज्यों का यूनान, रोम, मिस्र, मलयम द्वीप समूह और चीन के साथ व्यापारिक संबंध थे। मालदीव द्वीप समूह। प्रश्न नंबर 5 है चोल के शासन व्यवस्था का वर्णन कीजिए। उत्तर में लिखेंगे चोलों की शासन व्यवस्था बहुत ही विकसित और सुव्यवस्थित थी। समस्त साम्राज्य को राष्ट्रम कहते थे, प्रांतों को मंडलम, जनपद को नाडु और गांव को कुर्रम कहा जाता था। ये 3 पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। साम्राज्य को क्या कहा जाता था? राष्ट्रम। प्रांतों को मंडलम कहा जाता था, जनपदों को नाडु कहते थे और गाँव को कुर्रम कहा जाता था। कुर्रम अपनी बैठकों में समस्याओं का समाधान करते थे। वे सिंचाई के लिए तालाब बनवाते थे, कर वसूलते थे। वे आर्थिक रूप से स्वावलंबी थे। यहीं से स्थानीय स्वशासन यानी आज से मिलती जुलती पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई। प्रश्न नंबर 6 है दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर भारतीय संस्कृति के प्रभाव का वर्णन कीजिए। उत्तर में लिखेंगे दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर भारतीय संस्कृति का व्यापक प्रभाव दिखाई देता था। कंबोडिया और चंपा में भारतीय कला, साहित्य व भाषा का विस्तार हुआ। इंडोनेशिया में रामायण की कहानी लोकप्रिय है, जिनमें अनेक संस्कृत शब्द हैं। संसार में सबसे विशाल बौद्ध मंदिर बोरोबुदुर में है। कंबोडिया में अंकोर वाट मंदिर विश्व की धरोहर है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 7 है निम्नलिखित के विषय में लिखिए। अंकोर वाट, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, एलोरा मंदिर। सभी चीज़ें जो है इम्पोर्टेंट है। आइए एक एक करके देखते हैं सबको। अगर हम अंकोर वाट की बात करते हैं तो अंकोर वाट का बहुत विशाल मंदिर कंबोडिया में स्थित है। यह मंदिर विश्व की धरोहर है। इसकी दीवारों पर रामायण महाभारत की कहानियाँ उभरी हुई मूर्तियों में अंकित है। शंकराचार्य ने उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम देश क्षेत्रों में 4 मठों की स्थापना की। इन्होंने आत्मा परमात्मा को एक बताकर एकेश्वरवाद का प्रचार किया। इनसे लोगों में राष्ट्रीय एकता की भावना का भी विकास हुआ। रामानुजाचार्य वेरी इम्पोर्टेंट चीज़ है। उन्होंने अगर बात करते हैं 11वीं सदी में दक्षिण के संत रामानुजाचार्य ने शक्ति और ज्ञान को ईश्वर प्राप्ति का साधन बताया। पॉइंट नंबर अगला है एलोरा मंदिर। राष्ट्रकूट शासक
कृष्ण प्रथम ने एलोरा के विशाल चट्टान को काटकर कैलाश मंदिर बनवाया। यह कई मंजिल वाला है। तो एलोरा की किसने बनाया? एलोरा की जो मंदिर था किसने बनाया था? राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने एलोरा के विशाल मंदिर को चट्टानों को काट करके बनाया था और ये कैलाश मंदिर है और ये कई मंजिले में बना हुआ है। प्रश्न नंबर 8 है, निक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला कथन है, एलोरा का कैलाश मंदिर किस शासक ने बनवाया था? तो दंतिदुर्ग राष्ट्रकूट शासक ने बनवाया था। अगला पॉइंट है, चोल काल में गांव को क्या कहते थे? तो चोल काल में गांव को कुर्रम कहा जाता था। क्या कहा जाता? कुर्रम। अंकोर वाट मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो अंकोर वाट मंदिर जो है कंबोडिया देश में स्थित है। पल्लव शासकों ने रथ मंदिर का निर्माण कराया था। जो पल्लव शासक थे किस मंदिर का निर्माण कराया था? रथ मंदिर का निर्माण कराया था। यहाँ पे मानचित्र कुछ गतिविधियाँ दे रखी हैं। मानचित्र में देखकर निम्नलिखित को पूरा कीजिए। जैसे कि यहाँ पे वंश दे रखे हैं, जो उस समय के वंश थे और प्रेजेंट टाइम में किस राज्य में है। जो वंश थे वो किस राज्य में पड़ते हैं प्रेजेंट टाइम में। अगर बात करते हैं राष्ट्रकूट, जो राष्ट्रकूट थे इस समय वो महाराष्ट्र का राज्य था। महाराष्ट्र राज्य है वर्तमान समय की। पल्लव आंध्र प्रदेश में रहते थे। चालुक्य की बात करते हैं तो चालुक्य कर्नाटक से संबंधित है और चोल तमिलनाडु से। सो इसी के साथ ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है और आपके साथ इसी के साथ आपका जो सिलेबस था वो भी कंप्लीट हो जाता है। आशा करते हैं आपको सभी वीडियो पसंद आई होगी। और आपको जो वीडियो नहीं मिलती है उसको आपको प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट में आप सभी वीडियो एक जगह पा सकते हैं। तो आपको प्लेलिस्ट ओपन करना है, क्लास से आपका जो सब्जेक्ट है उसको डालिएगा, क्लास किस क्लास में है उसको डालिएगा, तुरंत आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा और प्लेलिस्ट से पूरे वीडियो को आप देख सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।